गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गणपति जगवंदन। सीधि सदन गज बदन विनायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसी दास कर जोरे। मागत तुलसी दास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम्। सीता समारोपितमामभागम्। पाणौ महासायक चारुचापम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। रामाय राम
भद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर राम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सीतावर रामचंद्र भगवान की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। जय जय श्री सीताराम जय सीताराम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमिरि पवन सुत पावन नामो। सुमिरि पवन सुत पावन नामो। अपने बस कर राखे रामो। अपने बस करी राखे रामो। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम जय राम सीताराम। जय सीताराम। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की महती अनुकंपा से एवं हमारे इस पवित्र प्रांगण में जिनकी प्रेरणा, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है,
ऐसे संत प्रवर श्री स्वामी श्री जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज उनके पावन आशीर्वाद से आज से भगवान श्री राम की गाथा का प्रारंभ हम इस पावन परिसर में कर रहे हैं। आज कुछ व्यतिक्रम हो गया जिसके कारण थोड़ा सा विलंब हुआ है, परंतु कल से जो भी आज न्यूनताएं रह गई हैं उन न्यूनताओं की पूर्ति करते हुए नियत समय पर कथा का गान और श्रवण करने का हम सब प्रयास करेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, उनकी कृपा के बिना कुछ होना संभव नहीं है। अब देखिए, यह एक ऐसा स्थान है जहां विराजमान है हम प्रयाग। प्रयाग मतलब क्या है? प्रयाग मतलब होता है जहां पर प्रकृष्ट यज्ञ होते थे। प्रकृष्ट याग मतलब यज्ञ। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने यहां पर प्रथम यज्ञ किया और केवल यज्ञ की ही भूमि नहीं है, बल्कि आप विचार करो तो देखो, यहां पर त्रिवेणी है, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती, तीनों का यहां पर संगम है, मिलन है। तो इसलिए भी ये तीर्थ राज हैं, सारे तीर्थों के राजा हैं। तीसरी बात, यह वह स्थान है जहां स्वयं परमात्मा श्री राम पधारे। चौथी बात, जिस ग्रंथ की चर्चा हम कर रहे हैं, करेंगे, इस ग्रंथ में 4 वक्ता 4 श्रोता, उसमें से एक कथा तो यहां की ही है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का जो संवाद हुआ वो यहीं पर हुआ है, प्रयाग में। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, प्रयाग का प्रभाव कौन कह सकता है? बड़े बड़े पाप समूहों को नष्ट कर देता है यह प्रयाग। तो एक वचन कहा जाता है कि भाई जब सूर्य ग्रहण हो, रवि ग्रहे कुरुक्षेत्रे स्वर्ण भारेण यत फलम, प्रयागे मज्जते माघे दिवसे दिवसे फलम। मतलब भैया सूर्य ग्रहण लगा हो तो सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सोना दान करने का महत्व है, बहुत भारी पुण्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ये सभी महान यज्ञ हो। इन श्रौत यज्ञों का जो फल है, ये सारे फल व्यक्ति को माघ के महीने में, कुंभ के पर्व में, प्रयाग में, त्रिवेणी में, गंगा में, त्रिवेणी में एक बार डुबकी लगाने से वही फल मिल जाता है। भाई ठंड का समय है, तो ठंड का समय है
फिर भी लोग दूर दूर से आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। अच्छा देखो, डुबकी लगाने से तन की गर्मी दूर होती है। प्रयाग में, त्रिवेणी में डुबकी लगाने से तन की गर्मी शांत होती है। और यहाँ पर ये जो भगवत कथा, श्री राम कथा रूपी त्रिवेणी है, इसमें स्नान करने से, इसमें डुबकी लगाने से मन की गर्मी ठंडी हो जाती है। भाई देखो, यहां पर है गंगा यमुना सरस्वती। कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, कर्म कथा वो रविनंदनी अर्थात यमुना जी हैं। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भगवान राम की भक्ति वह गंगा जी हैं। महाराज, और भगवती सरस्वती जी भी यहां विराजमान है। तो विधि निषेधमय यमुना जी हैं, ब्रह्म विद्या रूपी यहां पर सरस्वती जी भी हैं। तो ये भी यहां त्रिवेणी बनती है, संतों की त्रिवेणी। भाई, और अभी एक स्थान पर इतने संतों के दर्शन तो आपको कहीं संभव ही नहीं है। कोई चित्रकूट जाएगा तो वहां 4 महात्माओं से मिल लेगा, कोई अयोध्या जी जाएगा तो वहां 10 महात्माओं से मिल लेगा। परंतु यहां बोले एक बार कुंभ आ जाओ तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारे महात्माओं, यहाँ लाखों लाखों महात्माओं से एक ही बार मिल लो यहीं पर। हाँ, कितना सुंदर उत्सव है हमारे सनातन धर्म का, अमृत पर्व। और अमृत पर्व इसलिए है कि हम अमृत के पुत्र हैं, साक्षात परमात्मा, हम उनके पुत्र हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो भाई अमृत पर्व, त्रिवेणी में स्नान करो भैया। शरीर कहते कि यह जो समय है, यहां पर जो समय है, यह समय बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर तो भाई पूरे के पूरे जितने दिन के कुंभ के हैं, सब में ये अमृत मानो, यही कहते भी है कि अमृत बहता है। वह अमृत, उसमें डुबकी लगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, शरीर को आरोग्यता की प्राप्ति होती, पाप नष्ट होंगे। अच्छा, अभी तो सबसे बड़ी, अभी यहां पर कितना बड़ा देखो, अभी जब यहां पर ये दुर्घटना घटी मौनी अमावस्या के दिन, तो भाई बहुत लोग यहां ऐसी घटना घटी तो कई लोग अपने उनका शरीर छूट गया। परंतु मुझे
एक बात समझ में नहीं आती, और वह बात यह है कि यदि 1 महीने कुंभ है अथवा 1 महीने से अधिक दिन कुंभ है, तो लगभग 45 दिन तो है ही। ये 45 दिन जो कुंभ के हैं, 45 दिन में कोई विशेष एक दिन नहीं होता कि उसमें डुबकी लगाने से ही कुंभ का फल मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। 45 के 45 दिन किसी भी दिन यदि आप स्नान करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कुंभ स्नान का फल मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु जो स्नान की तिथियां, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, अब अमृत स्नान कहा जाता है, उसकी कुछ गिनी चुनी तिथियां होती हैं, उन तिथियों का प्रचार किया गया। अब जनता तो ये समझती है कि भाई यही तिथियां हैं नहाने की तिथि, और कोई तिथि है नहीं, तो भेड़िया धसान बस उसी दिन हो जाता है। हाँ, बाकी समय में भीड़ आए ना आए, बस उसी समय। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो शाही स्नान है, जिसे शाही स्नान अब तक कहा जाता था, वास्तव में ये संतों की परंपरा रही है, संतों के नहाने की विशिष्ट तिथि रही है। गाजे बाजे के साथ वो स्नान करने जाते हैं, परंतु लोग समझते हैं कि नहीं, उसी दिन नहाना चाहिए बस, और उसी दिन भीड़ मचाए, और वही भीड़ मचाने का फल दुर्घटना। मैं बार बार लोगों से कहता हूं, कई लोग महाराज मैं 29 तारीख कुंभ जाऊंगा। अरे क्या जरूरत है 29 तारीख को नहाने की तुम्हें? भाई शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है तब धर्म की साधना होगी, और भीड़ में जाकर दब जाना, भाई ये तो मूर्खता है। इसे बहुत चालाकी नहीं कही जा सकती, ये मूर्खता है। वास्तव में किसी भी दिन आइए, स्नान करके जाइए। संत जन तो कहते हैं कि भाई ये ऐसा स्थान है, यहाँ यदि आपको गंगा की प्राप्ति न हो, यदि आप त्रिवेणी तक न पहुंच सकें, तो गंगा का रेत जो है उसे उठाकर माथे पे लगा लो, तो आपको भी वही पुण्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर लोग मानते नहीं। तो ऐसे यह अद्भुत त्रिवेणी है। श्रद्धा ही फल देने वाली है भैया। श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है, श्रद्धा ही फलवती होती है। त्रिवेणी का स्नान आपके शरीर को पवित्र करेगा, शरीर के पापों को नष्ट करेगा, परंतु राम कथा रूपी त्रिवेणी में यदि आपने स्नान कर लिया तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। प्रयाग में तन पवित्र, राम कथा में मन पवित्र। प्रयाग में स्नान करने से तन के पाप धुलेंगे, राम कथा में स्नान करने से मन के पाप धुलेंगे, मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन
जल छिद्र न भावा। मन निर्मल। भगवान की कथा, प्रभु की कथा मन को निर्मल करती है। शरीर को धोने के लिए आपके पास भिन्न भिन्न उपाय हैं। साबुन है, बॉडी वॉश है, क्या कुछ नहीं। बाल को धोने के लिए हेयर वॉश है, चेहरे को धोने के लिए फेस वॉश है, कपड़े को धोने के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार के सर्फ एक्सेल आदि सब कुछ है। परंतु मन को धोने के लिए कोई रिन सुप्रीम वहां काम नहीं करता। हाँ भैया, उससे मन नहीं धुलेगा। कोई डिटर्जेंट से काम मन नहीं धुलता। मन यदि धुलता है तो सत्संग और हरि कथा से ही धुलता है। हाँ। तो देखो, यही कथा है। कथा का सीधा सा अर्थ समझना चाहिए। कथा का अर्थ होता है के ब्रह्मणि आस्था ययासा कथा। जिसके सुनने से भगवान के चरणों में हमारी आस्था दृढ़ हो जाए और मन में प्रेम प्रकट हो जाए, उसी को कथा कहते हैं। हाँ, कथा वो नहीं है जिसको सुनने से इंटरटेनमेंट हो जाए, वो कथा नहीं है। कथा वो है जिसको सुनने से भगवान के चरणों में हमारा मन अनुरक्त हो जाए, मन लग जाए भगवान के चरणों। संसार से हटकर भगवान के चरणों में मन लग जाए, वास्तव में उसे ही कथा कहते। तो एक कथा है। कैसी कथा है भाई? बोलिए साक्षात भगवान ही है। राम जी की 4 चीजें हैं। राम जी का नाम, भगवान का रूप, भगवान की कथा और भगवान का धाम। ये 4 चीजें दिखती 4 हैं पर होती एक ही है। नाम, रूप, लीला, धाम। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भगवान का नाम तो स्वयं भगवान है। भगवान का नाम स्वयं भगवान है। कैसे जी? अरे जो काम भगवान भी नहीं कर पाते वो भगवान का नाम कर देता है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहां तक बड़ाई करे? भगवान राम भी अपने नाम की बड़ाई नहीं गा सकते। ये जो नाम है वो भी भगवान है। भगवान का रूप ये स्वयं भगवान है। भगवान की कथा ये सामान्य कहानी नहीं है, बल्कि ये भगवान है। देखो, वही भगवान, भगवान के भिन्न भिन्न आकार हैं। कभी भगवान निराकार है, कभी भगवान साकार है, पर ग्रंथों के रूप में भगवान अक्षराकार हैं, अक्षर ब्रह्म है। और देखो धाम, ये भगवान का जो धाम है, वृंदावन अयोध्या आदि जो भगवान के धाम हैं, ये भी सामान्य स्थल नहीं है, सामान्य स्थान नहीं है, बल्कि साक्षात ये भगवान ही हैं। हाँ, तो कथा है ये साक्षात भगवान की कथा, स्वयं भगवान है। तो भैया आप कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की तो क्या उन्होंने भगवान की रचना कर दी? जब कथा बनाई तो भगवान की कथा बना दी उन्होंने, भगवान का निर्माण कर दिया? बोले नहीं, बोले उन्होंने कथा का निर्माण नहीं किया, बल्कि
कथा तो भैया भिन्न भिन्न कथा तो भिन्न भिन्न कल्पों में होती रही है। उसी कथा को उठाकर भाषाबद्ध कर दिया। भाषाबद्ध करब में सोई, क्या कहा? मैं केवल भाषाबद्ध करूंगा। गिरा ग्राम में सिया राम अजस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब लिखना प्रारंभ किया तो पहले संस्कृत में लिखते थे, पर जब भूत भावन भोलेनाथ ने आज्ञा दी कि भाई तुम भी संस्कृत में लिखोगे, कितनों ने संस्कृत में ग्रंथों की अपार अपार ग्रंथ रत्न की रचनाएं कर दी हैं। इतने ग्रंथ संस्कृत में हैं, क्या कहें। परंतु कलयुग आ रहा है, ना लोग संस्कृत जानेंगे, ना उनके पास समय होगा वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने और समझने का, सामर्थ्य भी नहीं होगा। मति बड़ी मलिन होगी, बुद्धि छोटी होगी। ऐसे में उनका उद्धार कैसे होगा? तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु देवो भाषा से ही तो कल्याण हो सकता है। शंकर भगवान ने कहा कि देव भाषा में मत लिखो, ग्राम्य भाषा में लिखो। तो तुलसीदास जी महाराज ने अवधि में रामचरितमानस की रचना की। तो भैया कहने का मतलब क्या है? संस्कृत तो देव भाषा है, परंतु जो भाषा श्री रामचरितमानस जी की है वो महादेव भाषा है, शंकर जी की भाषा। रची महेश निज मानस राखा, 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 पाई सुसमय शिवा सन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। शंकर जी ने रचना की और रच के अपने मन में रख लिया था। रामचरितमानस रूपी सरोवर की रचना उन्होंने करके अपने मन में रख लिया। परंतु समय आने पर जब पार्वती जी को सुनाया, उसी कथा को आम जन की भाषा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रकट कर दिया, ताकि सबका कल्याण हो जाए, जीव को भटकना न पड़े, जीव का भटकाव समाप्त हो जाए। हाँ, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि श्री रामचरितमानस जी पर उनकी इतनी श्रद्धा थी, कहते थे किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण को सस्वर वेद पाठ करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य किसी भी आम हिंदू आम व्यक्ति को रामचरितमानस के पाठ कर लेने पर प्राप्त हो जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई नाना पुराण निगमागम सम्मतम, ये तो सबका सार है। हाँ, और सार वस्तु को ग्रहण कर लेना ये बड़ी बुद्धिमत्ता है। वृक्ष का सार तो फल के रूप में है, दूध का सार उसके मक्खन के रूप में है। इसी प्रकार वेद आदि शास्त्रों से सार निकालकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी के रूप में प्रकट कर दिया। हाँ, तो इसे कोई भी पढ़े भाई उसका लाभ ही लाभ होगा।
जो इसका पाठ करेगा उसका निश्चित ही उसे सब कुछ मिल जाएगा। बोले पुण्य भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, कामनाओं की पूर्ति भी होगी और मोक्ष भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सर्वग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणं व्रज। भाई एक ग्रंथ को यदि पकड़ लिया उसी से कल्याण जीव का हो जाएगा। मानस जी को पकड़ लिया तो इसी से कल्याण हो जाएगा। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। निष्ठा यदि एक ग्रंथ के प्रति, हमारे यहां सनातन धर्म में निष्ठा का बड़ा महत्व है भाई। तिलक में निष्ठा हो तो तिलक से कल्याण हो जाता है, नाम में निष्ठा हो तो जीव का नाम के प्रभाव से कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार व्रत की निष्ठा, एकादशी आदि व्रतों की निष्ठा होती। हाँ, इसी प्रकार गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, और यहां तक आपके पास कोई साधन नहीं है तो मात्र किसी रामचरितमानस रूपी ग्रंथ की निष्ठा हो जाए तो इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, कोई संदेह नहीं इसमें। हाँ, तो देखो 7 इसमें तो कांड हैं, और कांड नहीं, वास्तव में ये 7 सोपान हैं। आपको बताऊं, रामचरितमानस वास्तव में एक सरोवर है। सरोवर में जो सीढ़ियां हैं सोपान है, तो इसमें 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी का नाम है बालकांड, ये पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी का नाम है अयोध्या कांड। तीसरी सीढ़ी जो है वह है अरण्य कांड। चौथी सीढ़ी किष्किंधा कांड। पांचवी सीढ़ी सुंदर कांड। छठी सीढ़ी युद्ध कांड और 7वीं सीढ़ी उत्तर कांड। ये 7 सीढ़ियां हैं। तो देखो, बालकांड के ही प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भाई वाणी और विनायक को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले प्रणाम किया। वाणी कौन है? जो सभी वर्णों का मंगल करने वाले हैं। सभी वर्णों का, नाम अर्थ समूहों का, रसों का, छंद समूहों का और मंगलों का भी मंगल करने वाले ऐसे 2 लोगों को नमन कर रहे हैं। किसको? वाणी अर्थात सरस्वती, विनायक अर्थात गणपति, और विशेष रूप से वाणी अर्थात भगवती सीता जी और विनायक अर्थात विशिष्ट नायक भगवान श्री राम को नमन कर रहे हैं। अथवा तो भाई राम नाम के 2, एक रकार और मकार। राम नाम में 2 चीजें जी, रकार और मकार। बोले इन दोनों को मैं नमन करता हूं। वंदे वाणी विनायको। नमन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले भिन्न भिन्न लोगों की स्तुति की। गुरु की वंदना, गुरु की वंदना की। बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा। बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा।
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मोरी में चूरन चारो अमिय मोरी में चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो समन सकल भव रुज परिवारो समन सकल भव रुज परिवारो समन सकल भव रुज परिवारो। और महाराज तथा सुवंजन अंजी दृक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान सुवंजन अंजित साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान गुरुपद रज मृदु मंजुल गुरुपद रज मृदु मंजुल नयन अमीय दृग दोष विभंजन नयन अमीय मृग दोष विभंजन। भाई गुरु की वंदना, गुरु के चरणों की वंदना, भाई देखो भाई गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े विशिष्ट संत हैं। इनके गुरुदेव जो हैं भाई श्री नरहरि आनंद जी महाराज, हाँ नरहरि दास जी महाराज, श्री तुलसी गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए मुख से। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, अपना नाम, गुरु का नाम, कृपण व्यक्ति का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम, इनका नाम नहीं ले उच्चारण करना चाहिए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब गुरु का स्मरण किया तो कितनी पावन बातें लिखी। भाई नरहरि कहेंगे तब तो दोष लगेगा, नरहरि दास जी का नाम नरहरि कहेंगे तब तो दोष लगेगा, पर कहा कैसे पता है? बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम बचन जासुरवी कर निकर। नरहरि एक साथ कहेंगे तो दोष लगेगा, बोले नर रूप हरि कहकर भगवान का, अपने गुरुदेव का भी स्मरण कर लिया और साक्षात भगवान का भी स्मरण कर लिया। हाँ कितनी अद्भुत बात। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही दली सुरसाल। गुरु का स्मरण, गुरु के चरणों का स्मरण करो, गुरु के चरणों का ध्यान करो। भाई गुरु के चरण के पराग का, उनके धूल कण का चिंतन करो। सामान्य यदि धूल आंखों में यदि चली जाए तो खुले नेत्र भी बंद हो जाते हैं, लेकिन गुरु के चरणों के पराग का, गुरु के चरण कमल पराग धूल का यदि स्मरण कर लिया जाए तो हृदय के बंद नेत्र भी खुल जाते हैं।
गुरु का स्मरण किया। सीताराम जी का स्मरण, चारों भाइयों में सबका स्मरण किया। दशरथ जी का, चक्रवर्ती जी का स्मरण, माताओं का स्मरण, अवधपुरियों का को नमन, अवधपुरी को, अवध के वासियों का नमन। कहां तक कहें, केवल इनको ही नमन नहीं किया, किसी को नहीं छोड़ा। भूत प्रेत पिशाच बेताल सबको प्रणाम। हाँ, जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जानी। सर्वास्तव में यही तो दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि तो यही है, वही भगवान ही भिन्न भिन्न रूपों में भासित हो रहे हैं। अच्छा, हमारा एक देखो, सनातन धर्म की एक बड़ी विशिष्ट बात है। सनातन धर्म ये नहीं कहता कि हमारा ईश्वर किसी 7वें आसमान पर बैठा है, ये नहीं है। हमारा ईश्वर किसी 7वें आसमान पर नहीं बैठा है। तो बोले हमारा ईश्वर तो भाई इतना व्यापक है कि उससे बाहर कुछ है ही नहीं। इतना व्यापक है, मतलब 1 इंच भी ऐसी भूमि नहीं, 1 इंच भी इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर वो विराजमान नहीं है, जहां भगवान विराजमान नहीं। कहो सो कहा जहां प्रभु नाही, सर्वत्र भगवान है। अच्छा, एक चीज बताओ, द्रौपदी जी ने जब पुकारा भगवान को, तो भगवान कहीं दौड़कर थोड़े ही आए थे। अरे जहां थे वहीं से प्रकट हो गए, सर्वत्र है। साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। तुलसी धरे 11 बसन जू रूप जदुनाथ, साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। वही भगवान है। सब कुछ देखा जाए तो भगवान ही है। भगवान के सब में भगवान विद्यमान है, कहा नहीं है। आप विचार करिए, नामदेव जी महाराज की कथा आप सबने सुनी होगी। गंगोत्री में से आ रहे थे, जल भर कर ला रहे थे। रामेश्वरम में गंगोत्री का जल यदि अर्पित किया जाए तो बहुत उसका विशिष्ट फल होता है। रामेश्वरम का मंदिर दूर से दिखाई पड़ रहा है, इतने में प्यास से छटपटाता हुआ एक गधा दिखाई दिया। यदि पानी ना मिले तो मर जाएगा। बस नामदेव जी ने कहा क्या करे, बोले इसके प्राणों की रक्षा करना आवश्यक है, इसमें भी तो मेरे भगवान है, इसमें भी तो भोलेनाथ। और जैसे ही वो गंगा जल जो कांवड़ में भरकर लाए थे रामेश्वरम को अर्पित करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए, गधे के मुंह में डाल दिया। परिणाम, बोले गधे से ही भोलेनाथ प्रकट हो गए। हाँ भाई, वही भगवान है। एक बात समझनी चाहिए, वो भगवान कभी भी और किसी रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमसे और आपसे पूछ के आएगा, नहीं, किसी भी रूप में वो आ जाएगा। इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए। क्यों? न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, सबको प्रणाम करने से, सबको नमन करने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है, और वह फायदा यह है कि भैया हम नहीं जान सकते किस रूप में भगवान का भक्त हमारे सामने खड़ा है, नहीं जानते हम। कई बार तो ऐसे जड़ भरत जैसे महात्मा होते हैं, संसार जिसे महामूर्ख समझकर उपेक्षित करता है, जड़ समझकर उपेक्षित करता है, वो ब्रह्मज्ञानी होता है। संसार के लोग उसे समझ नहीं पाते। कई बार जिसे हम जड़ समझ रहे हैं, जिसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं, वो बड़ा विशिष्ट होता है, पर उसे समझने के लिए हमारे पास वैसी दृष्टि नहीं होती। कई बार बड़ा क्रोध हमें तमतमाया हुआ संत हमें
क्रोधी और ना जाने क्या कहकर हम उसे उसकी उपेक्षा कर देते हैं कि संत का तो स्वभाव होना चाहिए कि ये थोड़ा शांत रहे, ये तो बड़े क्रोधी हैं महाराज, कुछ भी बोलते। लेकिन हम नहीं समझ सकते, उसके संतत्व को हम नहीं समझ सकते। तो भाई कहीं जाने अनजाने में संत का अपराध न बन जाए, किसी भक्त का अपराध न बन जाए। अपराध से बचने का एक ही उपाय है, संसार में जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, सबको भगवान का मान लो, भगवान का भक्त मान लो, तो निश्चित रूप से तुम भक्त के अपराध से बच जाओगे। हाँ, और बुद्धि इतनी निर्मल हो जाएगी, ऐसी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, ऐसी दृष्टि हमारी होगी। तो तुलसीदास जी महाराज ने सबको नमन किया, प्रणाम किया महाराज। गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया, राम नाम का महत्व लिखा। भोजपुरी में दो पंक्तियां हैं। जिंदगी में जिक्रा राम नाम ही आधार बा, जिंदगी में जिक्रा राम नाम ही आधार बा, जिंदगी में जिक्रा राम नाम ही आधार बा। केहू न रोकी ओकर भव से नैया पार बा, जिंदगी में जिक्रा राम नाम ही आधार बा, जिंदगी में जिक्रा राम नाम ही आधार बा। केहू न रोकी ओकर भव से नैया पार बा, केहू न रोकी ओकर भव से नैया पार बा, जिंदगी में जिक्रा राम नाम ही आधार बा, जिंदगी में जिक्रा राम नाम के आधार बा। राम जी के नाम रटे शिव अविनाशी, राम जी के नाम रटे शिव अविनाशी, मुक्ति लुटावे शिव बैठ करके काशी, मुक्ति लुटावे शिव बैठे करके काशी। डूबी न नैया राम नाम पतवार बार, डूबती नैया राम नाम पतवार बा, जिंदगी में जिक्रा राम नाम ही आधार बा, ओ जिंदगी में जिक्रा राम नाम के आधार बा। राम न जिंदगी बाट कब न काम के,
राम बिना जिंदगी बाटे कौन काम के। राम बिना जिंदगी बाट कवन काम के। राम बिना जिंदगी बाटे कवन काम के। पी गई मीरा जहर श्याम जी के नाम से। पी गई मीरा जहर श्याम जी के नाम से। जे न भज राम उत निपटे गवार बार। जे न भज राम उत निपट गवार बार। जिंदगी में जिकरा राम नाम ही आधार बार। जिंदगी जिकरा राम नाम ही आधार बार। कल युग में एक राम नाम बादवाई। कल युग में कई राम नाम बादवाई। कल युग में एक राम नाम बादवाई। कल युग में कई राम नाम बादवाई। सुशील कृष्ण मन से जे राम नाम गाई। सुशील कृष्ण मन से जे राम नाम गाई। जिंदगी में ओकरा सगरे बहार बार। जिंदगी में ओकरा के सबरे बहार बार। जिंदगी में जिकरा राम नाम ही आधार बार। जिंदगी में जिकरा राम नाम ही आधार बार। केहू न रोकी ओकर भव से नैया पार बार। केहू न रोके ओकर भव से बेड़ा पार बार। जिंदगी में जिकरा राम नाम ही आधार बार। ओ जिंदगी में जिकरा राम नाम के आधार बार। जिंदगी में जिकरा राम नाम ही आधार बार। ओ जिंदगी में जिकरा राम नाम के आधार बार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय। तो यही वंदना का क्रम इतना बढ़िया किया, इसे कहते हैं मंगलाचरण। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का मंगलाचरण बड़ा विशिष्ट है। इतना बड़ा मंगलाचरण मंगलाचरण करने के बाद श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसी प्रयाग की चर्चा की। इसी प्रयाग की चर्चा की। एक बार त्रेतायुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। एक बार
एक बार त्रेता युग में शंकर जी को राम कथा सुनने की इच्छा हुई। राम कथा सुनने की इच्छा। भाई भगवान का जो भक्त होता है उसका समय व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं बीतता। समय बिताना जिसे कहते हैं, इसे शास्त्रीय भाषा में कालक्षेप कहा जाता है। यदि बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा तपस्वी है, जब भी उसे समय मिलेगा, खाली समय मिलेगा, तो उस समय में वह भगवान की कथा तो कहता है अथवा तो सुनता है। भाई तो त्रेता युग में माघ के महीने में तो प्रयाग की बड़ी महत्ता है। लोग यहां आकर कल्पवास करते हैं। हाँ, पूरे माघ आकर यहां पर स्नान करके यहां पर विराजमान रहते हैं लोग। कल्पवास कहते हैं। किसी ने विनोद किया, मतलब पता है कल्पवास का मतलब क्या है? बोले क्या? बोले इतनी ठंडी होती है, बोले कलप कलप के वास करते हैं लोग। इधर ये कल्पवास। हाँ, कल जब मैं आ रहा था तो गाड़ी में ड्राइवर ने कहा, महाराज इतनी ठंडी में 3 बज रहे हैं, तो बताइए इस समय भी कोई वहां नहाता होगा? हमने कहा क्यों नहीं नहाता होगा भाई। जैसे 3-4 बजे नहाने की आदत है, तो वो तो 0 डिग्री का भी टेम्परेचर रहेगा तो भी उसे नहाए बिना तो रहेगा नहीं, मानेगा नहीं। हाँ, तो ऐसा माघ का महीना और माघ मास में यहाँ पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संत जन आए, भक्त आए, तपस्वी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनिंद्र जन आ रहे हैं और आकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और महाराज अक्षय वट के दर्शन करते हैं। एक बार ऐसा ही समय था त्रेता युग में। शंकर भगवान ने सुनी कि पहली कथा सुननी चाहिए। तो देखो, मैं पहले ये भूमिका आपको बताऊं कि 4 यहां वक्ता और 4 श्रोता, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मानस में देखो, यहां पर वक्ता श्रोता के रूप में शंकर जी महाराज हैं, पार्वती जी को सुनाते हैं। एक ये वक्ता श्रोता है। भाई एक बार याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ये दूसरे हैं, तीसरे कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी और चौथे गोस्वामी तुलसीदास जी और संत समाज। तो यहां पर देखो, जब दोनों कथाओं की बात, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, वहां भी और यहां भी एक बार की बात है। एक बार की बात है। माघ के महीने में सब लोग सारे ऋषिगण स्नान करने के लिए आते हैं यहां पर त्रिवेणी में। उसी समय याज्ञवल्क्य जी आए। याज्ञवल्क्य बड़े विशिष्ट महात्मा है, कोई सामान्य नहीं है। और जब आए, स्नान करके लौट रहे थे कि इतने में भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए, महाराज रुक जाइए। रोक लिया। क्यों रोका है तुमने? बोले मेरे मन में प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मेरे मन में प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। मेरे मन में प्रश्न है, राम कौन है? बोले कितने राम को जानते हो? बोले एक राम अवधेश कुमारा, ताकर चरित
विदित संसारा, नारी बिरह दुख सहेव अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। एक राम तो दशरथ जी के पुत्र हैं। महाराज घर पिता ने घर से निकाल दिया, नारी का हरण रावण ने कर लिया, क्रोध में जाकर रावण को मार दिया। एक राम ये है। एक दूसरे राम एक और हैं। बोले कौन? बोले वो जिनका भजन शंकर जी करते हैं, शंकर जी जिनका नाम जपते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखो एक तुलसीदास जी के राम हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसे कबीरदास जी के राम। अब कुछ कहते हैं कि भाई तुलसीदास जी के राम जो सगुण हैं और कबीरदास जी के राम जो हैं वो निर्गुण हैं। तो तुलसीदास जी के राम दशरथ पुत्र हैं, पर कबीर के राम जो है वो दशरथ पुत्र नहीं, ऐसा कहते हैं लोग कहते हैं। पर वास्तव में ऐसा है नहीं। जो दशरथ नंदन है वही निर्गुण और सगुण वही है। तो भाई देखो भाई राम कौन है बताइए? भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न लोग उनका भजन करते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम्हारी चतुराई मैं समझ गया। अरे तुम तो राम के भक्त हो और फिर भी ऐसी शंका कर रहे हो। बोले अरे यह शंका तुमने अपने लिए नहीं की है, बल्कि ये संसार के हित के लिए की है। क्योंकि अब जो प्रश्न तुमने किए हैं, इन प्रश्नों का पर्यवसान तो राम जी की कथा में होता है। सुनो, तुमने जैसे प्रश्न किया उसी प्रकार का प्रश्न तो पार्वती जी ने भी शंकर जी से किया था। तो पूरी घटना सुना रहे हैं, पूरी भूमिका सुनाने लगे। त्रेता युग में शंकर जी को कथा सुनने की इच्छा हुई, और जब कथा सुनने की इच्छा हुई तो सोचा कि बढ़िया वक्ता कहाँ मिलेगा। अरे शंकर के समान कोई वक्ता हो सकता है? और शंकर यदि श्रोता बनना चाहे तो कौन ऐसा वक्ता है जो उनको श्रोता बनाकर कथा सुनाने की हिम्मत करेगा? शंकर जी ने कहा, शंकर जी ने सोचा कि भैया भगवान वक्ता की उम्र छोटी हो सकती है, अवस्था में मुझसे छोटा हो सकता है। वक्ता का ज्ञान, शंकर तो भगवान है, शंकर ने कहा मुझसे कम ज्ञान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं वास्तव में भगवान की कथा छोटी नहीं हो सकती। हाँ, वो तो बड़ी होती है भैया। बच्चा भी यदि राम कथा सुनाएगा तो वो भी कथा महत्वपूर्ण होगी, और बहुत बड़ा ज्ञानी भी यदि राम कथा सुनाएगा तो वो भी कथा महत्वपूर्ण ही होगी। तो इसलिए मुझे कथा सुननी चाहिए। किससे सुनी? बोले चलो जिनका जन्म कुंभ से हुआ है उन्हीं के पास। कुंभ? बोले हाँ, कौन सा कुंभ? कुंभ का अर्थ क्या है? कुंभ मतलब होता है घड़ा। घड़े को कहते हैं कुंभ। भैया ये कुंभ किस लिए है? क्योंकि भगवान भी कुंभ लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, अमृत कलश, और उसी से जब अमृत की बूंदें छलकी थी तो कुंभ लगता है, कुंभ पर्व मनाया जाता है। तो बोले जिसका जन्म कुंभ से हुआ है, घड़े से किसका जन्म हुआ है जी? बोले श्री अगस्त ऋषि का नाम, अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ है, तो इसलिए उनका नाम है, कुंभ से जन्म होने के कारण उनका नाम है कुंभज। कुंभज जल से जो वस्तु उत्पन्न होती है, जो कमल को कहते हैं जलज, उसी प्रकार कुंभ से प्रकट होने के कारण उनका नाम है कुंभज। तो जा रहे हैं, सती जी उनके पास विराजमान है। सती जी ने कहा आप यदि कथा सुनने जाना चाहते हैं तो मुझे भी अपने साथ ले जाने की कृपा करें।
शंकर जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भगवान की कथा अकेले सुनने से अच्छा है भगवान की कथा सब परिवार सुनी जाए। अरे हम कथा सुने तो हमारा कल्याण होगा और हमारे परिवार के लोग कथा सुनेंगे तो उनकी भी बुद्धि सुधर जाएगी, उनकी भी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो चलो देवी चलो, जाने लगे। और जब गए कुंभज मुनि के आश्रम पर, सती जी ने सोचा किसके यहां जाएंगे देखें। तो कुंभज मुनि के आश्रम पर जब गए, सती जी ने कहा बताओ कथा सुननी है तो कथावाचक और कथा दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, कथावाचक और कथा। तो कथावाचक कैसा है, पहले कथावाचक कैसा है ये तो देख ले। तब तक देखा जब शंकर जी और सती जी दोनों को अपने आश्रम पर आया हुआ देखा तो कुंभज मुनि उठकर खड़े हो गए और अगस्त ऋषि ने सिर झुकाकर चरण छूकर प्रणाम कर लिया शंकर जी को। सती की बुद्धि में तो विचित्र तर्क उत्पन्न हो गया कि अरे कथावाचक को यदि श्रोता प्रणाम करे तो ये तो समझ में आता है, परंतु यदि कथावाचक स्वयं श्रोता को प्रणाम करने लगे तो ये समझ में नहीं आता। शंकर तो श्रोता बनकर आए हैं, यदि ये प्रणाम करते तो एक बात समझ में आती कि ये श्रोता है, वह कथावाचक को प्रणाम करते। लेकिन यहाँ तो कथावाचक ही श्रोता को प्रणाम कर रहा है, शंकर जी को प्रणाम कर रहा है। इसका मतलब है ये छोटा कथावाचक है। और जो छोटा कथावाचक है, मैं शंकर की पत्नी हूं, मैं उससे कथा क्यों सुनूं? यही पर तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है व्यक्ति की भाई। हाँ महाराज, कथा सुननी है तो श्रेष्ठ व्यक्ति से सुनूंगी। ज्ञान को नहीं देखा उनके, बल्कि उनके प्रणाम करने को देखकर उन्होंने आकलन कर लिया। अब देखो, अब दूसरी बात आती है, बोले कथा की। शंकर जी कथा सुनने लगे महाराज, पर उन्होंने कथा नहीं सुनी। क्यों कथा नहीं सुनी? पार्वती जी ने कहा कथावाचक छोटा है। और दूसरी बोले कथा, अरे कथा तो भगवान की सुननी चाहिए, पर ये तो राम कथा कह रहे हैं, राम भगवान थोड़े ही। कौन है राम? बोले अरे ये तो घर से निकाल दिया था उनके पिता ने, वही साधारण से राजकुमार है। क्योंकि यदि वो भगवान होते तो फिर इसी प्रकार दुखी होकर अपनी पत्नी को क्यों खोजते वन में भाई? तो सामान्य राजकुमार को मैं भगवान नहीं मान सकती, तो कथावाचक भी छोटा है और जिसकी कथा कही जा रही है वो भी छोटा है, वो भगवान नहीं है। इसलिए छोटे मोटे लोगों की कथा हम छोटे मोटे लोगों से सुनेंगे भी नहीं। श्रद्धा नहीं हुई कथा में। तो भाई कथा तो महेश ने सुनी, शंकर जी ने, सती जी ने कथा नहीं सुनी। परिणाम बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। यदि सत्संग नहीं करते, यदि भगवान की कथा नहीं सुनते तो मोह हो जाता है, और वही मोह व्यक्ति को नष्ट कर देता है। भाई जब अगस्त मुनि के आश्रम पर उनको भगवान की भक्ति का बखान करके सुनाया, आशीर्वाद दिया, लौटकर जब शंकर जी आ रहे हैं सती के साथ में, तो इतने में सोचा कि मैं भगवान की कथा मैंने सुनी है, तो भगवान के दर्शन करने की लालसा भी मेरे मन में जग गई। अरे बढ़िया, जब तक पता न चले कि टोयोटा कंपनी ने फलानी नई कार लॉन्च की है और इस कार में क्या क्या विशेषताएं हैं,
तो जब तक ये पता नहीं चलेगा, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक गाड़ी खरीदने की इच्छा थोड़ी होगी मन में। उसी प्रकार जब तक भगवान की कथा के माध्यम से भगवान के गुणों के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक भगवान के दर्शन की इच्छा थोड़ी ही उत्पन्न होगी। भगवान की कथा शंकर जी ने अच्छे से सुनी, परिणाम क्या हुआ? शंकर जी के मन में भगवान के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो दर्शन की इच्छा, बोले उसी समय देखा नीचे लीला चल रही, आसमान से जा रहे थे दोनों, नीचे लीला चल रही थी। सीता जी का हरण करके रावण ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी रोते रोते लताओं पताओं से पूछ रहे, दसों दिशाओं में खोज रहे हैं, पर सीता जी मिल नहीं रही हैं। इतने में शंकर भगवान ने देखा, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सत्य हे चित हे आनंद हे जग पावन हे मनोजन सावन, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सती ने कहा, लो, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को खोज नहीं पा रहा है, जो अपनी पत्नी को नहीं खोज पा रहा, उसको प्रणाम कर रहे हैं। और कह रहे ये सत है। यदि ये सत्य परमात्मा होता तो ये जो मृग था, ये मृग असत मृग था, वास्तव में मृग नहीं, ये तो मारीच था। कैसे पता नहीं चलता? यदि चित्त था, चित चिन्मय है ये, यदि ज्ञान स्वरूप है, तो ये तो अज्ञानी की भांति क्यों रो रहे भाई? आनंद, यदि ये आनंद स्वरूप परमात्मा होते तो दुख विपत्ति पड़ने पर छाती पीट पीट कर दहाड़ मारकर क्यों रो रहे होते? ये बताओ। हाँ, आप कह रहे जगपावन कहकर प्रणाम कर रहे हैं। ये जगपावन यदि तो हैं राम जी, यदि श्री राम जगपावन है, तो मृग को मारकर अपावन कार्य क्यों कर रहे हैं? और यदि मनोजन सावन है, कामदेव को नष्ट करने वाले हैं, यदि काम के ये विजेता हैं, तो पत्नी के खो जाने पर, पत्नी के अपहरण हो जाने पर कामियों की भांति क्यों रो रहे हैं भाई? इसलिए पता चलता है कि ये भगवान नहीं है, ये तो सामान्य राजकुमार है, रसिया राजकुमार। बस इनके मन में इच्छा हुई। शंकर जी ने जब भगवान के दर्शन किए, शंकर जी ने कहा, मैं तो भगवान का भजन करके भगवान की प्रतीक्षा करूंगा। सती ने कहा, मन में सोचा, मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगी, मैं तो श्री राम की परीक्षा करूंगी। और यही पर समस्या होती है, जब व्यक्ति भगवान की परीक्षा करने को उतारू हो जाता है, तो वहीं पर सारी गड़बड़ी होती है। जिन परमात्मा की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उन परमात्मा की परीक्षा करने का विचार कर लिया। सत्य शंकर जी ने समझाया, नहीं मानी। सीता जी का रूप धारण करके आगे जा रही हैं। जिस मार्ग से राम जी लक्ष्मण जी आगे बढ़ रहे थे, बस सामने से उधर से गुजर पड़ी, उधर से गुजरी। राम जी तो ठिठक गए, लक्ष्मण जी पहचान गए। लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा, अरे भैया, ये देखो शंकर जी की धर्मपत्नी, इन्होंने तो सीता जी का रूप धारण कर लिया है, भाभी का रूप धारण कर लिया है। आपकी इच्छा हो तो ये बताओ कि जो रूप बदल कर में हमारे पास आते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? राम जी ने कहा, क्या मतलब? बोले कि अभी रूप बदलकर थोड़ी देर पहले शूर्पणखा आई थी, तो आपने नाव कान कटवा दिए। ये भी देवी जी रूप बदल कर आ रही हैं, आपकी आज्ञा हो तो। बोले, अरे चुप चुप चुप, ये शूर्पणखा के समान कोई राक्षसी थोड़ी ही है, कोई सामान्य देवी थोड़ी ही है। अरे तो शंकर जी की पत्नी है, जगत गुरु है शंकर भगवान, उनकी धर्म पत्नी है, इनको तो प्रणाम करना चाहिए। ये परीक्षा लेने आई हैं, और जो परीक्षा लेने आते हैं, उन परीक्षक को तो प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वो गुरु स्वरूप होते हैं। तो क्या करें? रामचंद्र जी ने कहा, भगवान राम ने क्या कहा?
महाराज जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु पिता समेत लीन निज नामो जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु पिता समेत लीन निज नामु जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो पिता समेत लीन निज नामु हाथ जोड़कर दशरथ का पुत्र राम और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण हम दोनों हे माता आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया, लेकिन माता जी आप तो शंकर की पत्नी हैं, आप अकेली क्यों वन में भटक रही हैं? ऐसे शंकर जी कहाँ हैं? सती जी ने कहा अरे राम राम राम, मैं तो इन्हें अज्ञानी समझकर आई थी परीक्षा लेने, लेकिन इन्हें तो सब पता है कि मैं शंकर की पत्नी हूं, मैं सीता नहीं हूं। सती जी ने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं असली सीता नहीं हूं? राम जी ने कहा कोई चमत्कार नहीं, मैं तो स्वभाव से समझता हूं। क्या मतलब? बोले बात ऐसी है, भारतीय नारी जो होती है वो पति की अनुगामिनी होती है, पीछे पीछे चलती है, और जो माता होती है वो अग्रगामिनी होती है, वो आगे आगे चलती है। आप यदि सीता होती तो मेरे पीछे पीछे चलती, ना कि मेरे आगे आगे। आप मेरे आगे चल रही हैं, इससे पता चलता है कि आप माता नहीं, आप पत्नी नहीं, बल्कि आप माता हैं, शंकर जी की पत्नी। वहां से तो उल्टे पांव लौटी भागी, वहां से सती जी। भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया, जिधर आंख खोलकर देखते वहीं राम जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सब राम जी की सेवा कर रहे हैं। आंख बंद करके सिर चकराया, आंख बंद करके बैठ गई भूमि पर। भगवान ने जब अपनी माया का प्रभाव हटाया, वापस चली गई शंकर के पास। शंकर जी ने कहा किस प्रकार से परीक्षा ली? बोले कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ कह दिया। तो क्या करने के लिए गई थी? बोले प्रणाम करने के लिए गई थी। अरे देवी हमने तो यहीं से प्रणाम कर लिया, आप भी यहीं से कर लेती प्रणाम। बोले बात ऐसी है, आप दूर से प्रणाम कर रहे थे, मैंने सोचा नजदीक जाकर प्रणाम कराऊं। शंकर जी सब समझ गए कि ये तो झूठ कह रहे हैं। अब झूठ कह रही हैं और इन्होंने तो मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया। सीता जी का रूप, सीता जी तो माता है, जगन माता, उनका रूप धारण करके अब तो मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मन ही मन सती जी का परित्याग कर दिया शंकर जी ने। और वापस लौटकर जब आए, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर जी समाधि में बैठ गए महाराज। और एक एक समय सती जी को पता चल गया कि मेरा कहीं परित्याग शंकर जी ने कर दिया है, तो क्या करें। एक एक समय उनका युगों युगों के समान बीत रहा है। डमरू वाले ओ डमरू वाले, डमरू वाले ओ डमरू वाले, परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, डमरू वाले ओ डमरू वाले।
जीवन की नैया तेरे हवाले डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। जय जय भोले भंडारी तेरी महिमा है नारी। मेरे भोले भंडारी तेरी करुणा है भारी। सिर पे गंगा जी की बहती पावन धार है, सिर पे गंगा जी की बहती पावन धार है। पहरी मुंडों की माला गले सर्पहार है, मुंडों की माला गले सर्पहार है। तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। डमरू वाले, ओ डमरू वाले। बोल भूत भावन भोलेनाथ की। भाई बहुत समय व्यतीत हो गया, शंकर जी की समाधि, शंकर जी ने अपनी समाधि का परित्याग किया और जब शंकर भगवान समाधि से बाहर आए, सती ने देखा, प्रणाम किया सन्मुख जाकर। शंकर भगवान ने कहा, आसन दिया सन्मुख। पहले वाम भाग में बिठाते थे, वाम भाग में पत्नी को स्थान दिया जाता है, पर जब पत्नी के रूप में अब पत्नी स्वीकारा ही नहीं, परित्याग कर दिया, तो वाम भाग में स्थान नहीं दे सकते थे, इसलिए सन्मुख आसन प्रदान किया। और जब बैठ गई सती, लागे कहन हरि कथा रसाला, भगवान की मधुर मधुर मंगलमयी गाथा का वर्णन करने लगे शंकर भगवान। उसी समय दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया ब्रह्मा जी ने, प्रजापतियों का नायक। और जब प्रभुता पाई काहि मद नाही, यदि प्रभुता मिल जाए, पद मिल जाए, तो बड़ों बड़ों को अहंकार हो जाता है भाई। ऐसा अहंकार कि क्या कहे, बड़े बड़े लोगों को अहंकार होता है। सुनो, एमएलए यदि मंत्री बन जाए, एमएलए जी मंत्री बन जाए, 5 साल के बाद यदि मंत्री पद यदि छिन जाए, तो घर में पता लिखा रहता है भूतपूर्व मंत्री। हाँ, इतना खतरनाक भूत है कि ये भूत छूटता नहीं। हाँ, भूतपूर्व आईएएस अधिकारी, ये भूत बड़ों बड़ों को पकड़े हुए हैं, छोड़ता ही नहीं भाई। अहंकारी हो गए। और उसी समय शंकर को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। सबको बुलाया, शंकर को नहीं बुलाया।
सब लोग जा रहे हैं, सती ने कहा मुझे भी जाना है। शंकर जी ने कहा मत जाइए। बोले अरे मेरे पिता का घर है। बोले पिता का घर भले हो, पर जहां जाने से कोई विरोध माने उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। नहीं मानी। शंकर जी ने अपने गणों को साथ दिया कि जाकर पहुंचा आओ। और जब सती जी वहां पहुंची, अपने पिता के घर में सब देखा, सबका भाग देखा, शंकर जी का भाग नहीं देखा, क्रोध में भर गई। सुनहु सभा ना 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 ना। क्या कहा? सब लोग कान खोलकर सुन लो। कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू। सो फल तुरत लहब सब काहू। सो फल तुरत लहब बल काहू। सो फल तुरत लहब सो काहू। सो फल तुरत लहब सब काहू। भली भांति पछताब पिताहू। भली भांति पछताब पिताहू। सो फल तुरत लहब सो काहू। सो फल तुरत सो फल तुरत सो फल तुरत लहब सब काहू। महाराज कहते जिसने भी शंकर जी का अपमान किया है सबको दंड मिलेगा, और अपने शरीर को उन्होंने नष्ट कर लिया। अस कही जोग अग्नि तनु जारा। हाहाकार मच गया। शंकर जी को जब समाचार प्राप्त हुआ, शंकर जी ने कहा अच्छा। शंकर जी ने कहा ठीक है। शंकर जी ने बस अब वीरभद्र को प्रकट किया, कह दिया जाओ अहंकारी दक्ष का सिर काटकर, अहंकारी दक्ष का सिर, अहंकारी कहा महाराज कि जाकर उस दक्ष का अभिमान, बस परिणाम जाकर सिर काट दिया जाके वीरभद्र ने। और जब सिर काटा, सिर काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। अब यज्ञ तो पूर्ण है। सबने जाकर शंकर भगवान की स्तुति करी। लेके दिल में ऐली यार मनवा, लेके दिल में ऐली यार मनवा। ओ बाबा कब देवा दर्शनवा। दिल में ऐली यार मनवा। ओ बाबा कब देवा दर्शनवा। लेके दिल में ऐली यार मनवा। ओ बाबा कब देवा दर्शनवा। मनवा ओ बाबा कब देव दर्शनवा। ओ देव दर्शनवा। ओ देव दर्शनवा। देव दर्शनवा हो देवा दर्शनवा। लेके दिल में ऐली अर मनवा। ओ बाबा कब देव दर्शनवा। अर मनवा
तड़का के मरला जलंधर संघरला, तड़का के मरला जलंधर संघरला, तारका के मरला जलंधर संघरला, तारका के मरला जलंधर संघरला। दिहला मिटाई बाबा काम छार कैला, दिहला मिटाई बाबा काम छार कैला। देव लोग करे गुण गनवा, ओ बाबा कब देव दर्शनवा। देव लोग करे गुण गनवा, ओ बाबा कब देव दर्शनवा। देखे दिल में आई अरमनवा, ओ बाबा कब देव दर्शनवा। देखे दिल में आई बनवा, बाबा कब देव दर्शनवा। बोल भूत भावन भोलेनाथ की। चंदन वंदन तोहर करे ले सुरेश हो, चंदन वंदन तोहर कर ले सुरेश हो, चंदन वंदन तोहर करे ले सुरेश हो। चंदन वंदन तोहर कर ले सुरेश हो। भगतन के पल में तू काटेला कलेश हो, भगतन के पल में तू काटेला कलेश हो। करेला पुराण बखनवा, ओ बाबा कब देव दर्शनवा। करेला पुराण बखनवा, ओ बाबा कब देव दर्शनवा। के दिल में आईली अरमनवा, ओ बाबा कब देव दर्शनवा। के दिल में आईली अरमनवा, बाबा कब देव दर्शनवा। हो भक्ति के भाव सुशील नहीं घटी, भक्ति के भाव सुशील नहीं घटी। भक्ति के भाव सुशील नहीं घटी, भक्ति के भाव सुशील रही। उज्ज्वल स्नेह से दुख सब कटी, उज्ज्वल स्नेह से दुख सब टली। रखी है तू हम के शरणवा, ओ बाबा कब देव दर्शनवा। रखी है तू हम के शरणवा, बाबा कब देव दर्शनवा। लेके दिल में आईली अरमनवा, ओ बाबा कब देव दर्शनवा।
बाबा कब देव दर्शनवा दिल में अइहर मनवा बाबा कब देव दर्शनवा दिल में अइहर मनवा बाबा बोल बहुत भावन भोलेनाथ की जय। तो भाई देखो ये शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न हो गए कह दिया एक काम करो बकरे का सिर काट के लगाओ और यज्ञ की पूर्ति कर लो। तो बकरे का सिर लगा दिया। आगे चलकर शंकर का इससे विमुख जो दक्ष था वो शंकर जी से क्षमा याचना करके उन्होंने यज्ञ की पूर्ति की। सती मरते समय उन्होंने भगवान से वर मांगा और आगे चलकर पार्वती बनकर प्रकट हुई। शिव विवाह की चर्चा कल प्रातः 10 बजे से इसी पंडाल में आप सब उचित समय पर पधारे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आरती की ओर चलें। मंच संचालक महोदया को माइक देता हूं। सीतावर रामचंद्र भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। महाकुंभ पर्व की जय हो। जय जय श्री सीताराम। श्रीमान एवं श्रीमती रमेश मित्तल जी मंच पे आ जाएं आरती के लिए। एक और महत्वपूर्ण सूचना कि पूज्य महाराज श्री की कथाओं एवं सुमधुर भजनों को सुनने के लिए आप सब पूज्य महाराज जी के YouTube चैनल उज्ज्वल सांडिल ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना अपना फ़ोन निकाल कर उज्ज्वल सांडिल ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी रोज़ की कथा है उसको लाइव सुनने का मौका मिले। जो भी पहले कथा हो चुकी है उसको भी आप सुन सकें। आरती के लिए सभी यजमान मंच पे पधारे। आरती को जला दीजिए, नीचे रखिए। एक और यजमान है हमारे नारायण सिंह जी जो फाउंडर बी काइंड इंडिया ट्रस्ट सेवा के क्षेत्र में लिम्का एंड लंदन बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं। और रवि अग्रहरी जी मंच पे आ जाए। ओम चंद्रवावन सोजातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बरनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन संतन को सर्वस सार अंश सौमत सब की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषोधि वरुण के आरती श्री रामायण जी
भग सिंगार मुक्ति जुगती की धन रोग भव मूरी अमीति तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति गलित ललित सिंह आरती श्री राम आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब लोग बोलिए हमारे साथ, श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, पूज्य व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पते, हर हर महा